मूवी की शुरुआत ऐसे बच्चे को दिखाते हुए होती है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और वो अपनी आंटी के साथ रहा करता था। उसे वीडियो गेम खेलने में बहुत इंटरेस्ट था और वो एक ऐसी वीडियो गेम खेला करता था जिसका नाम हॉर्सेस था और ये कोई आम गेम नहीं थी बल्कि खेलने में बिल्कुल रियल लगती थी। इस गेम का मेन कैरेक्टर पार्सिवल होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा पार्सिवल के साथ उस गेम में होता है। उसने गेम में अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढा था जो कि ऐसी जगह पर था जो कि बहुत ही डेंजर थी। वहाँ पर काफी सारे अलग अलग क्रिएचर थे जिन्हें मारकर उन्हें बहुत सारे कॉइंस मिला करते थे। फिर हमें आदमी हॉलिडे को देखते हैं। उसने अपने मरने से पहले एक स्पीच की। वो ये था कि ओस्टर गेम में एक इसेज एक्स छुपा हुआ है और जो उसे ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा। उसे उस गेम का ओनर बना दिया जाएगा। वो एक एक दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है और उन दरवाजों में 3 चाबियां लगती है। जो उन लेवल को पार करेगा उन्हें में 3 चाबियां मिलेगी। पहले चैलेंज रेस है जिसे आज तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाया और इस टास्क में काफी लोग हिस्सा लेते हैं। इसी गेम में एक इंडस्ट्री भी है जिसका नाम IOI है। अब हमें रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ की पार्सिवल अपनी गाड़ी में होता है और उसके साथ एक फीमेल कैरेक्टर भी होती है जिसने रेस में हिस्सा लिया हुआ था। जब रेस स्टार्ट होती है तो उनके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें और कठिनाइयां आती है। अभी तक पार्सिवल सबसे आगे था। उसने सभी मुश्किलों को पार कर लिया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो रेस जीतने ही वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर गोरिल्ला आ जाता है। वो उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वो उसको भी मारने वाला था, लेकिन तभी पार्सिवल देखता है कि वो फीमेल कैरेक्टर भी वहाँ पर आ रही। वो जल्दी से जाकर उसकी बाँह खींचकर उसे बचा लेता है और फिर वो गोरिल्ला उस लड़की की बाइक को तबाह कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि पार्सिवल गैरेज जाता है ताकि उसे गेम में कोई हेल्प मिले। वहाँ पर वो उस लड़की की बाइक को तो ठीक करवा देता है। उसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है ताकि उसे कोई हिंट मिल सके और उसे हिंट मिल भी जाती है कि जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सभी के सभी आगे जाते, कोई पीछे नहीं जाता। हम पीछे क्यों नहीं जा सकते, हम पीछे भी तो जा सकते हैं। अब बस पार्सिवल ये बात अपने ज़हन में बैठा लेता है और हम देखते हैं कि अगले दिन जब जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो पार्सिवल अपनी गाड़ी आगे करने की बजाय पीछे की ओर भगाता है, जिसकी वजह से वो रोड नीचे हो जाती है और फिर पार्सिवल की गाड़ी वहाँ से सीधा डेस्टिनो के साइड जाने लगती है। वहाँ पर पहुँचते ही वो देखता है कि वहाँ पर हॉलिडे का कैरेक्टर मौजूद है। वो उसे पहली चाबी देता है। अब इस चाबी को पाने के लिए 2 अलग अलग टीम थी, एक पार्सिवल और उसके फ्रेंड की टीम और एक तरफ IOI इंडस्ट्री की टीम। जब IOI का ओनर ये देखता है कि पार्सिवल की टीम जीत गई है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि वो ओनर गेम में जाकर एक खौफनाक कैरेक्टर से मिलता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि पार्सिवल है कौन तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। अब पार्सिवल दूसरा लेवल जीतने के लिए कुछ हिंट ढूंढ रहा होता है और वो होता है ऐसा क्रिएटर जो अपनी ही पसंद से नफरत करता हो, यानी कि उसे अपनी की हुई चीजों पर अफसोस हो। और फिर बाद में पार्सिवल और उसके दोस्त एक क्लब में जाते। वो क्लब में इसलिए गए थे कि ताकि उन्हें वहाँ पर कोई हिंट मिल सके। इसी बीच अपनी फ्रेंड को वो अपना नाम भी बता देता है। ये सब चीजें किंग कवरन कैरेक्टर भी सुन ले, जिसे IOI के ओनर ने उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। IOI के सोल्जर उन दोनों पर अटैक करने लगते हैं और फिर पार्सिवल की दोस्त उसे बचाते हुए बाहर ले आती है, लेकिन वो सोल्जर उन्हें बाहर नहीं जाने देते और यहाँ पर उन दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है। और पार्सिवल के पास एक पासा भी होता है जिससे वो टाइम को फिर से 60 सेकंड पीछे ले जा सकता है। वो जल्दी से अपना क्यूब सेट करता है और फिर उसका इस्तेमाल करते ही वो टाइम को 60 सेकंड पीछे कर देता है। इस चीज का फायदा उठाकर वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता। बाहर निकलकर उसके दोस्तों से कहते हैं कि ये गेम खेलना मेरा कोई शौक नहीं, बल्कि मुझे IOI के ओनर से मसला है जो कि इस गेम को जीतना चाहता है और ऑन करना चाहता है। वो इस गेम को तबाह कर देगा, इसकी हर चीज बदल देगा। मैंने इस चीज को रोकने के लिए अपने फादर तक को खो दिया और अब मैं ये सहन नहीं कर सकती कि वो इसे भी जीत जाए। और हम देखते हैं कि वही बच्चा जो गेम में पार्सिवल है वो गेम खेलने के लिए गेमिंग डिवाइस पकड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर IOI के ओनर का टेक्स्ट आता है कि मैं तुमसे एक मीटिंग करना चाहता। वो उसे अलाउ कर देता और तभी IOI का गेमिंग कैरेक्टर उसके सामने आ जाता। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी इंडस्ट्री ज्वाइन करने का ऑफर देता हूँ। तो पार्सिवल उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो ओनर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी नजर उस ओनर की चेयर पर पड़ती है जिसमें उसकी लॉगिन ID और पासवर्ड लिखा हुआ। पार्सिवल उसे अच्छी तरह से देख लेता है और फिर पार्सिवल वहाँ से बाहर आ जाता है क्योंकि IOI के ओनर ने उसे ब्लैकमेल किया था। फिर अचानक से कोई उसके पीछे आकर उसे किडनैप कर लेता है। वो बेहोश हो जाता है और उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है और उसके सामने ही एक लेडी बैठी हुई होती और वो और कोई नहीं बल्कि पार्सिवल की वही दोस्त थी जो उसे गेम में मिली थी। वहाँ पर दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हो तो उन्हें ये पता चलता है कि हॉलिडे का सबसे बड़ा इफेक्ट ये था कि उसने अपडेट नहीं किया, यानी कि उसने अपने रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा। अब वो दोनों गेम में अपनी टीम के साथ मिलकर उस जगह पर जाते जहाँ पर हॉलिडे और वो औरत मिले थे। वो एक मूवी थिएटर था। पार्सिवल का दोस्त उस जगह को अच्छी तरह से देख रहा ही होता है। तभी वहाँ पर एक रूम आता है जहाँ पर एक खौफनाक बूढ़ी औरत होती है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और फिर वो एक मेज टाइप पजल में फंस जाता है। वो वहाँ पर बहुत कोशिश करता है ताकि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सके। तभी उस कमरे से उसे उसकी दोस्त और पार्सिवल बाहर निकाल लेते।
देती है। फिर वो ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर पार्सिवल की दोस्त वहाँ से फौरन जाकर हॉलिडे की एक्स गर्लफ्रेंड को बचा लेती है और तभी वहाँ पर हॉलिडे का कैरेक्टर आता है और वो उन्हें दूसरी चाबी भी दे देता है। अब हम देखते हैं कि पार्सिवल और उसकी दोस्त रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और यहाँ पर तीसरे लेवल की हिंट ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि IOI की इंडस्ट्री उनसे बहुत ही जेलस होती है और उन पर रियल वर्ल्ड में हमला कर देती है। लेकिन पार्सिवल की दोस्त खुद को उनके हवाले करके अपने दोस्त यानी कि पार्सिवल को बचा लेती है और तभी वहाँ पर पार्सिवल के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में छोटे छोटे बच्चे थे। असल में उन्हें पार्सिवल की दोस्त ने मैसेज किया था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि IOI इंडस्ट्री ने उस लड़की को कैद कर लिया और अब पार्सिवल कोशिश कर रहा कि वो किसी न किसी तरीके से उसको बाहर ले आए, क्योंकि उसके पास उसके ओनर का पासवर्ड था। वो सभी चीजों को हैक कर लेता है और अपनी दोस्त को भी बता दे कि तुम्हें किस तरीके से बाहर आना है। और अब हम देखते हैं कि IOI का ओनर कोशिश कर रहा होती है थर्ड हिंट वही सोल्व करे और उसे क्लू मिल भी जाता है। अब चाबी लेने के लिए मसलसेस कोशिश कर रहा होता है और कोई उस जगह पर ना आ सके वो उस जगह को एक शील्ड से कवर कर लेता है। और जब पार्सिवल वहाँ पर आता है तो उसे उस जगह को देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने भी थर्ड लेवल सोल्व कर लिया होता है। अब जैसा कि ओसिस के दूसरे यूजर्स को ये बात पता चलती कि पार्सिवल ही पहली और दूसरी की का विनर है, तब पार्सिवल उन सभी के सामने लाइव आता है और उन सभी से मदद मांगता है। लेकिन सब घबराए हुए होते हैं क्योंकि वो सभी लोग IOI और उस इंडस्ट्री के विलन से लड़ रहे थे और कोई भी वहाँ पर नहीं आता। ये देखकर पार्सिवल को काफी दुख होता है और दूसरी तरफ IOI का ओनर काफी खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में देखते देखते बहुत ज्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये पार्सिवल के एडमाइजर उसे पसंद किया करते थे। ये देखकर पार्सिवल के फेस पर एक साइन आ जाती। दूसरी तरफ पार्सिवल की दोस्त जो कि इंडस्ट्री के अंदर ही वो वहाँ से डिवाइस का यूज करके शील्ड हटा देती है जिससे पार्सिवल अंदर आ सके। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट होती है जो कि पार्सिवल के एडमाइजर और IOI के ओनर के बीच होती है। अब पार्सिवल और उसकी दोस्त वहाँ से बिल्डिंग की ओर जा रही होती है जहाँ पर से उन्हें थर्ड की मिलनी थी। पार्सिवल IOI की टीम पर एक डॉल फेंकता है जो कि उन सभी को हरा देती और काफी सारे लोग आउट हो जाते। तभी वहाँ पर IOI का ओनर एक बहुत बड़े गोरिल्ला में चेंज हो जाता है और तभी वहाँ पर पार्सिवल का दोस्त भी एक उसे हराने के लिए एक बहुत बड़ी जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। उन दोनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन पार्सिवल का दोस्त गॉडजिला के ऊपर अपनी रेजर तलवार से हमला करता है जिससे उसकी काफी ज्यादा पावर खत्म हो जाती है। फिर गॉडजिला उसे अपनी रेजर लाइट से खत्म करके पार्सिवल की तरफ बढ़ता है ताकि पार्सिवल पर अटैक कर, लेकिन पार्सिवल का दोस्त उसे रोक देता है जिससे वो IOI का ओनर हार जाता है। दूसरी तरफ पार्सिवल की दोस्त IOI इंडस्ट्री से बाहर आ जाती है। IOI का ओनर हर वो कोशिश करता है जिससे वो पार्सिवल को बिल्डिंग तक जाने से रोक सके। वो हर चीज डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि पार्सिवल वहाँ से गुजर ही ना सके। लेकिन पार्सिवल का दोस्त वहाँ पर आकर उस खाई के ऊपर एक ब्रिज बना दे और पार्सिवल से कहता है कि तुम मेरे ऊपर से गुजर। पार्सिवल उसके ऊपर से गुजरकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि IOI इंडस्ट्री के काफी ज्यादा सोल्जर्स है अंदर। वो इतने ज्यादा लोगों को कैसे फाइट करता है, तो वो अपना हैंड ग्रेनेड निकालता है और उन पर फेंक देता है जिसके वजह से देखते ही देखते वो सभी लोग मर जाते हैं। जब पार्सिवल काफी अंदर जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई दे जो कि ओसिस गेम का फाइनल पार्ट खेल रहा हो और जब वो जीत जाता है तो वहीं से फाइनली डिसिप्लेड हो जाता है। पार्सिवल अपने दोस्त से कहता है कि ये गेम जीत कर भी गायब हो। इसका मतलब यह है कि हॉलिडे के नजदीक असली विनर वो जो जीत जाए, बल्कि वो है जो गेम अच्छी तरीके से खेले। अब पार्सिवल वो गेम खेलता है लेकिन तभी वहाँ पर गेम का विलन आ जाए। उसके साथ IOI का ओनर भी था और वो दोनों आकर वहाँ पर एक बम एक्सप्लोड कर देते जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाते। IOI बहुत खुश था क्योंकि अब गेम में सभी के रैंक 0 हो गए थे। वो खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी पार्सिवल का नाम सबसे ऊपर आता, यानी कि उसका स्कोर अब तक सबसे ज्यादा था। इनफैक्ट वो मरा नहीं था, उसके पास एक ऐसा कोइंस था जिसने उसे एक्स्ट्रा लाइफ का चांस दिया था। उसी का फायदा उठाते हुए वह गेम दोबारा से स्टार्ट कर वो गेम अच्छी तरीके से खेलना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर हॉलिडे आता जो उसे तीसरी की यानी कि तीसरी चाबी देता है कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से खेला। लेकिन तभी रियल वर्ल्ड में IOI के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो की नहीं पकड़ पाता। वो लोग ट्रक में चलते हैं और फिर तभी वहाँ पर एक IOI की लड़की आती, वो उन पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी पार्सिवल का दोस्त उस लड़की को किक करके ट्रक से बाहर फेंक देता। अब उसे तीसरी की मिल जाती और उसके पास अब पूरी 3 की हो चुकी थी। अब वो जाता है उस डोर के पास और उसने तीनों की लगा देता। वो डोर अब फाइनली अनलॉक हो चुका था। वो जगह बहुत ही प्यारी थी और वहीं पर हॉलिडे भी होता है जो उससे कहता है तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर। लेकिन तभी पार्सिवल को एहसास होता है कि यह कोई साजिश या फिर ट्रैप है जिसमें पहले हॉलिडे भी फंस चुका है और ये वाकई में एक ट्रैप था। फिर हॉलिडे उसे अपने कमरे में ले जाता और उसे एक एग देता है। दूसरी तरफ IOI को बहुत मसला हो रहा, बहुत जेलसी फील हो रही। वो रियल वर्ल्ड में दूसरी बार पार्सिवल पर अटैक करने के लिए और जैसे ही वो बस का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि पार्सिवल के हाथ में वही ईस्टर एग है। उसे देखकर वो एक लम्हे के लिए रुक जाता है और बहुत बड़ा शौक लगता है। इसी दौरान
वहाँ पर पुलिस आती है और IOI के ओनर को किडनैप कर लेती है। फिर हम देखते हैं वही बच्चा और फिनल यानी कि पार्सिवल इसका ओनर था और अब उसकी पूरी टीम उसके पास थी। वो सभी उस गेम को खेलते और उसको चलाते थे। उसने गेम के रूल भी अच्छे बना दिए जिससे कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि पार्सिवल और उसके दोस्त एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।